लगभग आधी रात का समय था। चारों ओर घना सन्नाटा हुआ था। एक नवयुवक अपने हाथ में एक बैग पकड़े तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा डर साफ झलक रहा था। बार बार पीछे मुड़कर देखता और अपने कदम और तेज कर लेता। जैसे ही वह गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। हे प्रभु, रक्षा करना, भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में पायल की हल्की सी सन सन गूंज उठी। आवाज सुनते ही उसके पैर वही जम गए। उसे अपने कंधे पर किसी के सोने का एहसास हुआ। डरते डरते उसने पीछे मुड़ कर देखा। घूंघट ओढ़े एक औरत उसके सामने खड़ी थी। अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाया और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। युवक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होते ही कुएं के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सत्यानाश हो गया। पिछले 2 महीने में ये 5वीं मौत हुई। रात को कुएं के पास जाने में मना किया था। गांव वालों को यकीन है कि यह किसी सती माता का प्रकोप है। उन्होंने कुएं के पास सती आसरा का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, बस रोज भोग सराया जाता ताकि देवी शांत हो जाए। लेकिन उसके बावजूद मौतों का सिलसिला नहीं रुका। एक रात काले कपड़े पहने, सेहरा काली साल से ढकी एक युवती कुएं के पास पहुंची। उसके हाथ में काली पोटली थी। उसने हल्दी कुमकुम सराया, अपनी उंगली काटकर रक्त अर्पित किया और दीपक जलाया। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, अब शांत हो जाओ, उसने कांपती आवाज में कहा। 3 महीने पहले उसी ने आधी रात यज्ञ किया था। मुर्गी की बलि दी गई थी। रक्त से भरे कंकाल को यज्ञ कुंड में डाला गया। तभी कुएं से एक आत्मा प्रकट हुई। घूंघट ओढ़े एक औरत। जाओ और उन्हें खत्म कर दो, आत्मा ने आदेश दिया। उसी रात गांव के एक घर में दरवाजा खटखटाया गया। मंगल ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने वही औरत खड़ी थी। हवा के झोंके से उसका घूंघट हटा और उसका सारा गला सहरा दिख। मंगल सीख भी नहीं पाया। उसकी गर्दन मरोड़ दी गई और सेहरे का मांस नोच लिया गया। इसके बाद एक एक करके पूरे परिवार को मौत हो गई। कोई नहीं बचा। भीड़ में वही काले कपड़ों वाली युवती खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो बस 2 लोगों को सजा दिलवाने चाहिए थी, उसने खुद से कहा। उसका नाम माया था। 4 महीने पहले उसकी बहन मंजू की मौत हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद उसके 2 देवरों ने उस पर बुरी नजर डाली। इज्जत बचाने के लिए मंजू कुएं में कूद पड़ी। माया जानती थी कि उसकी बहन की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि मजबूरी थी। बदले की आग में माया ने तांत्रिक विधियों से अपनी बहन की आत्मा को जागृत किया। बदला तो पूरा हो गया, लेकिन आत्मा को शांत करना उसके बस के बाहर हो गया। अब वह आत्मा निर्दोष लोगों को भी मारने लगी थी। एक रात माया फिर यज्ञ करने पहुंची। तुम मेरी सोती बहन हो, ऐसे मत करो, माया गिड़गिड़ाया। तभी तेज हवा चली, दीपक बुझ गया और पायल की आवाज गूंज उठी। आत्मा सामने खड़ी थी, गुस्से से भरी। मृत्यु के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती, उसने कहा। उसी रात माया के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो वही आत्मा सामने थी।
एक ही झटके में माया की गर्दन मरोड़ दी गई। कुछ समय बाद डर के मारे पूरा गांव खाली कर दिया गया। लोग दूसरी जगह बस गए, लेकिन कहा जाता है कि लाल घूंघट में वह आत्मा आज भी उस उजड़े गांव में भटकती है। जो भी उसके सामने आता है उसकी मौत तय है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।